हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने हमें दिया है द वॉल्यूम ऑफ अ मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड्स इट्स थिकनेस। देखिए सामने हमें एक मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम दिया हुआ है जो कि 748 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी लेंथ दी हुई है जो कि 14 सेंटीमीटर है। उसकी एक्सटर्नल रेडियस दी हुई है जो कि 9 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पर उसकी थिकनेस को निकालना है। तो पहले मैं यहाँ पर इसको डायग्राम से शो कर देता हूँ कि ये मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप किस तरह का होता है। तो देखिए ये फिगर है मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप की। अब अगर हम यहाँ देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। इसकी एक्सटर्नल रेडियस यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटर्नल रेडियस इसकी 9 सेंटीमीटर है। इसको हम बिग आर से लिखेंगे और इसकी इंटरनल रेडियस ये है जिसको हम स्मॉल आर से लिखेंगे और थिकनेस इसकी ये है। अब सम में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर थिकनेस निकालनी है। तो थिकनेस निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं कि थिकनेस यहाँ पर इक्वल होगी, अगर हम एक्सटर्नल रेडियस में से इंटरनल रेडियस को माइनस कर दें तो हमारे पास थिकनेस आ जाएगी। तो देखिए अगर अब ये एक्सटर्नल रेडियस में से ये इंटरनल रेडियस माइनस हो जाए तो हमें थिकनेस पता चल जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि थिकनेस होगा इक्वल टू बड़ा आर माइनस छोटा आर। बाकी रहा इसकी वॉल्यूम की बात। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप होता है उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं कि पाई एच ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो ये होता है इसका वॉल्यूम, इसका हम यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला लगाकर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप ये मुझे गिवन है 748 सेंटीमीटर क्यूब के। अब मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा, इसका फॉर्मूला होता है पाई एच ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इक्वल टू 748। अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 22/7 मल्टीप्लाई एच मुझे गिवन है जो कि 14 है मल्टीप्लाई बड़ा आर स्क्वायर। अब देखिए जो एक्सटर्नल रेडियस है वही हमारी बिग आर है तो वो है यहाँ पर 9। तो 9 का स्क्वायर माइनस आगे है आर स्क्वायर, यहाँ एज इट इज रहेगा ये आर स्क्वायर इक्वल टू 748। क्योंकि हमें यहाँ इंटरनल रेडियस नहीं पता है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको आर ही लिखेंगे। अभी यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 से 14 काट लेते हैं हम, 2 जा पे 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और यहाँ 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44 मल्टीप्लाई यहाँ 9 का स्क्वायर हो गया 81 माइनस यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 748। अब देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 44, इसको हम राइट में शिफ्ट कर लेते हैं तो ये अपॉन में आ जाएगा 748 के। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 81 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 748 अपॉन में 44। अब यहाँ पर हम 11 की टेबल से कट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर 11 से कट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 11 6 जा 66 और 11 8 जा 88 और यहाँ पर 11 4 जा 44। अब अगर हम इसको 68 को 4 से कट करेंगे तो हम कट करेंगे तो आ जाएगा 17। इस तरह से हमारे पास अब आ गया है 81 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 17। अब ये जो 81 है इसको हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर 81 प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा। यहाँ बचा माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 17 माइनस 81। तो जब 81 में से हम 17 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 64, निशान लगेगा बड़ी संख्या का यानी कि 81 का। तो यहाँ माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इस माइनस से ये माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आर स्क्वायर बच जाता है 64 के इक्वल। तो यहाँ आर निकालने के लिए हम जब स्क्वायर को राइट में शिफ्ट करेंगे तो रूट बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे आर इक्वल टू √64। अब √64 को हम लिख सकते हैं 8, क्योंकि 8 8 से 64 होता है। तो इट मीन्स आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8 और ये रहेगी हमारी सेंटीमीटर में। तो हम ये जो स्मॉल आर है हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारी है इंटरनल रेडियस। अब हमें निकालनी है थिकनेस। तो देखिए थिकनेस के लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया था आपको कि थिकनेस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को यानी कि इंटरनल रेडियस को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर आउटर रेडियस 9 गिवन थी हमें क्वेश्चन में, इंटरनल रेडियस आई है 8। तो 9 में से 8 गए तो आ गया 1 यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर होगा थिकनेस का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।